कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत चार्ज अप हुए पड़े होते हैं, अंदर से बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। उस समय तो हमें बहुत कुछ करने का मन कर रहा होता है, पर कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जिस दिन हमें अपने मनपसंद काम करने का भी मन नहीं कर रहा होता है। तो जब कुछ करने का मन कर रहा है तो कुछ कर दो, और जब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है तो उस समय कुछ सीख लो। ऐसे समय में कुछ सीखने का मतलब है कि हम अपने हाथों पैरों से कुछ कर नहीं रहे हैं, बस एक जगह बैठे बैठे अपने फ़ोन से कुछ सीख रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो हमें कुछ करने का मन कर रहा होता है और ना ही हमें कुछ सीखने का मन कर रहा होता है। हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख तो रहे होते हैं, पर हम उस समय बोर हो रहे होते हैं। उस समय हमारा माइंड ख़राब हो रहा होता है। उस समय हमारा माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर भागता है, मतलब ऐसा काम जिसको करते ही तुरंत प्लेजर मिल जाए, तुरंत मज़ा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें कॉमेडी वीडियोस देखने का मन कर रहा होता है, हमें फ़नी वीडियोस देखने का मन कर रहा होता है, हमें पॉर्न देखने का मन कर रहा होता है। मतलब हर वो काम जिससे हमको इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए, तुरंत उसी वक्त मज़ा आ जाए। इस समय हम अपने इमोशंस के थ्रू सोच रहे होते हैं, और इमोशंस हमसे बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल होते हैं। ऐसे समय में हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, पर उनसे लड़ करके नहीं, उनके साथ चल करके। इमोशन से लड़ करके उन्हें कंट्रोल करने का मतलब है कि आपके इमोशंस कह रहे हैं कि ये करो, और आप अपने इमोशंस के विपरीत जाकर ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो ये करूँगा। ये कभी कभी काम करेगा पर हमेशा नहीं। इमोशंस से लड़ करके इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब हम अपने इमोशंस के थ्रू कुछ करने का सोचते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ ये दो तरह के काम आते हैं। पहला काम जिसको करने के बाद हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, अच्छा फील हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, कॉमेडी वीडियोस देखना, फनी वीडियोस देखना, कुछ वाइन्स देखना एटसेट्रा। और दूसरा काम जिसको करते वक्त तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, पर उसके बाद हमको रिग्रेट फील होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, सोचा था नहीं करूँगा लेकिन फिर से कर दिया। अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है। वो काम है पॉर्न देखना या मास्टरबेट करना। दो तरह की डिज़ायर हमारे अंदर उठते हैं हमारे इमोशंस के थ्रू, जब हमें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। आ जाते हैं जी ऐसी सिचुएशन कभी कभी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने इमोशंस से लड़ना नहीं होता है कि मेरा मन तो ये सब करने को कर रहा है पर मैं नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। मैंने पहले ही कहा था कि ये कभी कभी काम करेगा, हर बार काम नहीं करता। ये कभी ना कभी आपके इमोशंस आप पर हावी होंगे क्योंकि ये बायोलॉजिकल होते हैं। तो हम इनसे लड़ करके इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें इमोशंस के साथ चलकर ही इन्हें कंट्रोल करना होगा। हमें अपने अंदर ही अंदर ये बोलना होगा कि भाई तेरे को ये जो कॉमेडी वीडियोस, फनी वीडियोस, फालतू की चीज़ और ये पॉर्न देखने का मन कर रहा है ना, तो तू देख, बस पॉर्न मत देखियो, क्योंकि तुझे भी पता है कि एक बार अगर पॉर्न तेरी स्क्रीन पे चला तो तू आउट ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद क्या होता है वो तुझे अच्छे से पता। तो पॉर्न के अलावा तुझे जो देखना है वो देख। बस इतना बोल के आपने अपने माइंड की डायरेक्शन चेंज कर दी है। पर अगर इन केस पॉर्न देखने की फीलिंग अंदर से बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो कोई नहीं जी, देख लो पॉर्न, किसने रोका है, मान लो अपने दिल की बात। पर यहाँ पे आपको एक फैक्ट, एक साइंटिफिक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमको लगता है कि हमारा मन पॉर्न देखने का कर रहा है, पर हमारा मन पॉर्न देखने का नहीं कर रहा है, बल्कि पॉर्न देखने से हमारे ब्रेन में एक केमिकल डोपामिन रिलीज होता है, और उस डोपामिन रिलीज होने से एक अजीब सी, थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग होती है। तो हमारा मन उस फीलिंग को दोबारा रिपीट करने के लिए एक्साइटेड होता है, तड़प रहा होता है। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो उस फीलिंग को दोबारा से फील करने की जो एक्साइटमेंट है, जो हमारे अंदर तलब उठती है, ये पॉर्न वीडियो शुरू होने के 30 से 50 सेकंड के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम अपनी मर्जी से पॉर्न देख रहे होते हैं। कभी अपने आप को ऑब्जर्व करना कि जब आपको पॉर्न देखने का मन करता है तो पॉर्न वीडियो शुरू होने के 50 सेकंड के अंदर ही वो जो तलब उठ रही होती है पहले से, वो 50 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद चाहे तो आप अपने अंगूठे से कहकर बीच वाला बटन दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरीके से आप अपने हर बैड इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो आपके इमोशंस आप पर कभी हावी नहीं होंगे, और एक समय आएगा जब आपके इमोशंस पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होंगे। तो अगर इस पूरी की पूरी वीडियो को हमें एक लाइन में कहें तो वो ये होगा कि हमें हमेशा कॉन्शियस रहना है और रियलिटी को देखकर सोचना है। अगर आप हमेशा रियलिटी के बेस पे सोचते हो बजाय अपने इमोशंस के बेस पे सोचने के, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे जिससे आपका मूड खराब हो जाए।